तो हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का? बहुत बढ़िया। तो पिछली क्लास में ही मैंने आपको डिटरमाइनर्स पढ़ाना शुरू किया था और डिटरमाइनर्स में मैंने आपको बताया था कि ये दो प्रकार के होते हैं। एक एडजेक्टिव होता है, दूसरा आर्टिकल होता है। डिटरमाइनर्स क्या करता है, ये किसी संज्ञा के क्षेत्र को सीमित कर देता है। वह संज्ञा चाहे कर्ता के रूप में हो और चाहे कर्म के रूप में हो। बात समझ में आ रही है? तो हमने देखा एडजेक्टिव को हम पिछली क्लास में बता चुके हैं, पर आज फिर बता दे रहे हैं। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। एक एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है और उसके क्षेत्र को क्या कर देता है, सीमित कर देता है। हमको बताना है आर्टिकल। बच्चों, आर्टिकल को हिंदी में कहते हैं अग्रपद। क्या कहते हैं बेटा? बहुत बढ़िया। आर्टिकल को हम अग्रपद के नाम से जानते हैं। यह हमेशा किसी संज्ञा के पहले आता है। कहाँ आता है? किसी संज्ञा के पर हो सकता है कि उस संज्ञा के पहले कोई ना कोई विशेषण हो। क्या हो? विशेषण हो। और यह भी हो सकता है कि डायरेक्ट कोई संज्ञा ही आ जाए। ठीक। डिटरमाइनर्स क्या कर देता है? सीमित करता है। क्या करता है? सीमित करता है। किसी संज्ञा के प्रयोग को, उसकी क्राइटेरिया को सीमित करने का प्रयास करता है। बच्चों, हम फोकस करेंगे आर्टिकल पे। आर्टिकल माने अग्रपद। यह हमेशा किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आता है। इसको हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला भाग हमारा डिफिनिट भाग है। नित्या देखो इधर, पहला डिफिनिट है और दूसरा इनडिफिनिट है। डिफिनिट को केवल और केवल डिफिनिट के अंतर्गत द आर्टिकल को रखा गया है और इनडिफिनिट में ए अथवा एंड का प्रयोग रखा गया है। इनडिफिनिट इसको क्यों कहा गया, क्यों डिफिनिट कहा गया, उस पर थोड़ा सा चिंतन कर लेते हैं। बच्चों, ये हमेशा किसी स्पेसिफिक नाउन के पहले आता है, किसी विशेष नाउन के पहले आता है। ऐसा नाउन जो निश्चित ही होता है, जैसे कि सूर्य। सूर्य अपने आप में अकेला है और सूर्य एक निश्चित है, तारा है वो। ठीक, इसीलिए उसके पहले दा का प्रयोग। किसी पर्वतमाला जैसे हिमालय, तो हिमालय के पहले दा का प्रयोग ही होगा। कोई पद है, उसके पहले भी हम दा का प्रयोग करेंगे। कोई भाषा है और उस भाषा के पहले भी हम दा का प्रयोग करके वहाँ के निवासियों का बोध कराने का प्रयास करते हैं। बट इनडिफिनिट माने होता है अनिश्चित, डिफिनिट माने होता है बच्चों निश्चित। क्या होता है? निश्चित। डिफिनिट माने क्या होता है बेटा? निश्चित। और इनडिफिनिट माने होता है बेटा अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। अनिश्चित। ये किसी भी संज्ञा के पहले आ जाएगा और हमेशा कोई एक के अर्थ में, कोई एक के अर्थ का बोध कराएगा। ये ए माने एक नहीं होता है, एन माने एक नहीं होता, कोई एक, अर्थात एनी के सेंस में ए अथवा एन का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं। बात समझ में आ रही है? आज हमारा पूरा फोकस ए और एन पे है। कल भी था। द का प्रयोग बहुत बृहद है। द का प्रयोग आपको समझना पड़ेगा, वो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट नोट कराऊंगा कल की क्लास में। आज हम केवल ए और एन पे पुनः फोकस करेंगे। बच्चों, ए अथवा एन का प्रयोग हमेशा एक वचन संज्ञा के पहले करते हैं। किसके पहले करते हैं? एक वचन संज्ञा के पहले। लेकिन हमको ये ध्यान देना है कि कहाँ हम ए लगा रहे हैं, कहाँ हम एन लगा रहे हैं। ए का प्रयोग करते समय, यहाँ देखो, ए का प्रयोग करते समय हमको ये ध्यान देना है कि जिस संज्ञा शब्द के पहले हम लगा रहे हैं, उस संज्ञा शब्द का जो प्रारंभ हो वह किसी व्यंजन से हो। किससे हो? व्यंजन से हो। तो यहाँ आप देखिए यच से हो रहा है, यच से। यच क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, एक व्यंजन है। लेकिन जब हम एन का प्रयोग करेंगे, यहाँ देखिए, लेकिन जब हम एन का प्रयोग करेंगे तो हम पूरा यह ध्यान देंगे कि जिस शब्द के पहले हम प्रयोग कर रहे हैं उसका पहला अक्षर कोई ना कोई स्वर हो। क्या हो? अंग्रेजी में बच्चों 5 स्वर है, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 स्वर से शुरू होने वाला कोई शब्द रहेगा, उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है? एक चीज और ध्यान देना है कि प्रारंभ के साथ साथ बच्चों हमको उच्चारण पर भी ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? उच्चारण पे भी। अगर व्यंजन से शुरू हो रहा है तो हिंदी के व्यंजन से उच्चारण भी होना चाहिए, और अगर स्वर से शुरू हो रहा है तो हिंदी के स्वर का उच्चारण भी होना
चाहिए। यहाँ जरा देखिए, आप बताओ मुझे, सभी बच्चे बताएं। HOUR। अब बताओ इसके पहले ए लगेगा कि एन लगेगा? मुझे पता था आप लोग बताओगे कि ए लगेगा, पर यह गलत है। क्यों क्यों गलत है वही मैं बताने वाला हूँ, जरा ध्यान दो। यहाँ पर यच बच्चों साइलेंट है। क्या है? साइलेंट। अर्थात यच का उच्चारण नहीं हो रहा है। इसका उच्चारण ऐसे होगा, आवर। क्या होगा? आवर। आवर माने होता है घंटा। क्या होता है? घंटा। अब बताओ यहाँ पे ए लगेगा कि एन लगेगा? एन। क्या लगेगा? अभी मैंने बताया, अगर उच्चारण हिंदी के स्वर से हो रहा है तो उसके पहले हम एन लगाएंगे, भले ही वह अंग्रेजी के व्यंजन से शुरू क्यों ना हो रहा हो। अगर अंग्रेजी के व्यंजन से भी शुरू है पर उच्चारण हिंदी के स्वर से होगा तो एन लगाएंगे। लेकिन अगर उच्चारण और प्रारंभ दोनों व्यंजन से हो रहा है तो ए लगाएंगे। और यदि हिंदी के अंग्रेजी के स्वर से शब्द का प्रारंभ हो रहा है और हिंदी के स्वर से उसका उच्चारण भी हो रहा है तो वहां पे हम एन का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, ईगल लिखा है ना, तो ईगल कैसे लिखा जाएगा? ईगल, EAGLE। अब देखो, ई अंग्रेजी का स्वर है और ये वाला ई हिंदी का स्वर है, इसीलिए हम इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमने ए और एन के प्रयोग को जान लिया। ए और एन का प्रयोग हम हमेशा एक वचन की संज्ञा के पहले करेंगे, लेकिन ए का प्रयोग वहां करेंगे जब उसका प्रारंभ अंग्रेजी के व्यंजन और उच्चारण हिंदी के स्वर से हो। ध्यान रहे, अंग्रेजी के व्यंजन से प्रारंभ हो और उच्चारण हिंदी के स्वर से हो तो वहां पर हम ए का प्रयोग करेंगे। ठीक। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रारंभ तो देखो हो रहा है यच। यच क्या अंग्रेजी का व्यंजन है पर इसका उच्चारण हिंदी के स्वर से हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम ए न लगा के एन लगाएंगे। इसी तरह से एक शब्द और है, होटल। HOTEL। आप इसको पढ़ेंगे होटल। ये होटल नहीं है, एस साइलेंट है, होटल। होटल, होटल इसको पढ़ते हैं। इसके पहले हम ए नहीं लगाएंगे, ए लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो दो बातें याद रखना है, एक तो संज्ञा एक वचन की होनी चाहिए, दूसरी याद रखनी है कि अगर हम उच्चारण कर रहे हैं तो उच्चारण करते समय अगर एन का प्रयोग करने वाले हैं तो हम देखेंगे वह शब्द जिसका हम उच्चारण कर रहे हैं उसका उच्चारण हिंदी के स्वर से हो और प्रारंभ अंग्रेजी के स्वर यानी AEIOU से होना चाहिए। और यदि हम ए का प्रयोग कर रहे हैं तो भी हमको ध्यान रखना है कि हमारा वह शब्द एक वचन का होना चाहिए, साथ ही उसका उच्चारण हिंदी के व्यंजन और उसका प्रारंभ जो है अंग्रेजी के व्यंजन से होना चाहिए। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी बच्चों? थैंक यू।